हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है फ्रिज की रिले। इसमें कौन कौन सी रिले हमारे पास यूज़ होती हैं, इनके कनेक्शन क्या होते हैं, कैपेसिटर कौन सी रिले में हम लगा सकते हैं, कौन सी रिले का कहाँ क्या फ़ायदा है। तो मेरा ये स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें लास्ट से, तो आप ये देखेंगे कि प्रोटेक्टेड डिवाइस और सेफ्टी डिवाइस भी इसको कह सकते हैं। ये ओवरलोड है बेसिकली। ये कंप्रेसर का फ्रिज में जो हमारे कंप्रेसर लगते हैं, ये आपको नज़र आ रहे होंगे मेरे पास जो कंप्रेसर रखे हुए हैं, ये ओवरलोड इनमें लगता है। तो फिर अगर हम बात करें इस ओवरलोड की, सबसे पहले तो इसमें 2 पॉइंट है हमारे पास। ये कंप्रेसर को लग जाता है, कॉमन पॉइंट हमारा यहाँ लग जाता है। अभी हम इसको टेस्ट भी करेंगे। पहले मैं आपको समझा दूँ कौन सी रिले का क्या नाम है, कौन सी डिवाइस का क्या नाम है। फिर ये ओवरलोड है बेसिकली, और ओवरलोड हमारा जो यूज़ होता है वो जो ये नेशनल पैनासोनिक के वो कंप्रेसर नज़र आ रहे हैं, ये 2 लास्ट के। तो ये हमारे जो कंप्रेसर हैं सिर्फ ये इनमें यूज़ होता है। और ये जो हमारा कंप्रेसर है डैनफोर्स का, ये इसमें यूज़ नहीं होता। और भी बहुत से कंप्रेसर हैं, एलजी के हैं हो गए, जैसे कॉपलैंड के हो गए, इम्ब्राको वगैरह के कंप्रेसर हो गए, उनमें ये डिवाइस यूज़ होती है, जिनके अंदर हमारे पास ओवरलोड नहीं आता कॉइल के अंदर। जैसे अगर हम बात करें इस कंप्रेसर की, तो इस कंप्रेसर में हमारे पास इसका जो स्टेटर होता है उसमें ओवरलोड ऑलरेडी बिल्ट इन होता है, तो इसमें हम ओवरलोड नहीं लगाते। अगर आप लगाना चाहें तो बाहर लगा सकते हैं, लेकिन इसमें ज़रूरत नहीं होती। इन कंप्रेसर में जो हमारे पास डैनफोर्स के हैं, इसमें सिकॉप के हैं, इसमें सल्वानिया के कंप्रेसर हैं, इन सब में ओवरलोड मौजूद होता है अंदर। और फिर अगर हम नेक्स्ट आ जाएँ, तो ये भी हमारा ओवरलोड है, ये भी ओवरलोड कहलाता है, लेकिन इसका नाम इलेक्ट्रॉनिक्स ओवरलोड है। ये और ये एक ही काम करते हैं, लेकिन अभी जो यूज़ हो रहा है ज़्यादातर वो ये यूज़ हो रहा है। ये पहले यूज़ होता था ओवरलोड, लेकिन ये वाला अभी नया है, ज़्यादातर यही यूज़ हो रहा है। इसमें नंबर वगैरह भी आप देख सकते हैं, ये नंबरों के हिसाब से लगता है हर कंप्रेसर पे। यानी कि 14 का 13 पे नहीं लगा सकते, 13 का 15 पे आप नहीं लगा सकते। इसका नंबर है वो नंबर के हिसाब से मैच करके लगता है। और ये आप चार्ट में देख सकते हैं कि ये ओवरलोड का नंबर है, कौन से कंप्रेसर को हमारा कौन सा ओवरलोड लगता है। तो फिर अगर हम नेक्स्ट आ जाएँ, ये रिले हमारी बेसिकली ऑल्टो की रिले है, इसका नाम ऑल्टो है। और ये हमारे पास 2 कलर में आती है। अगर आप देखेंगे ये और ये रिले सेम ही है, इसमें कोई ऐसा फ़र्क नहीं है। तो ये दोनों रिले आप देखेंगे तो ये बेसिकली सेम रिले ही हैं, और ये 2 कलर में आती हैं, वाइट और ब्लैक में। इसमें हम कैपेसिटर भी यूज़ कर सकते हैं, बगैर कैपेसिटर के भी इसको यूज़ कर सकते हैं रिलों को। और अगर हम नेक्स्ट आ जाएँ अपने पास, और फिर यहाँ से यहाँ तक जो आपको रिले नज़र आ रही हैं, ये रिले सारे इलेक्ट्रॉनिक्स रिले कहलाती हैं। इनमें कनेक्शन में फ़र्क है। अगर आप इन दोनों रिलों को देखें, इन दोनों के पॉइंट नीचे हैं इस वक्त, और इसके टर्मिनल आमने सामने हैं, बिल्कुल अलग अलग हैं। यानी कि इसका इस तरफ है और इसका लेफ़्ट साइड के ऊपर है। और अगर इस रिले की बात करें तो इसमें एक्स्ट्रा कनेक्शन है। आप देखेंगे कि ये रिले वैसे तो सेम ही हैं दिखने में, टर्मिनल भी इनके सेम ही है, लेकिन इनकी शक्ल थोड़ी सी अलग है। ये गोल है रिले और ये चौकोर है। और अगर हम आगे आ जाएं, ये 2 जो रिले हैं, ये रिले और ये रिले ऑलमोस्ट सेम ही है। जैसे अगर आप इसको ऐसे कर लें तो ये रिले और ये रिले सेम है, और इसमें ओवरलोड लगा हुआ है। ये वाला ओवरलोड यहाँ लगा हुआ है, समझ लें आप इस तरह। और अगर आप इसको बैक साइड से देखेंगे तो इसका कवर हटा हुआ है रिले का। और ये रिले सेम ही है एक तरह से। और अगर हम बात करें डैनफोर्स की कंप्रेसर की रिले की, तो ये हमारे पास मौजूद है डैनफोर्स की कंप्रेसर की रिले। ये हमारे पास ब्लैक कलर में भी आती है और वाइट कलर, दोनों कलर में हमारे पास ये रिले आती हैं। और इन रिले में हम कैपेसिटर नहीं लगा सकते, ये इलेक्ट्रॉनिक्स रिले कहलाती हैं डैनफोर्स की कंप्रेसर की। और इनके कनेक्शन क्या होते हैं वो आप इसमें देख सकते हैं चार्ट में। ये रिले अगर हम देखें, ये प्लंजर रिले कहलाती हैं, डैनफोर्स के कंप्रेसर में यूज़ होती हैं। इसमें कैपेसिटर हम यूज़ करते हैं लाजमी। और ये रिले भी हमारे पास 2 कलर में आती हैं, ब्लैक भी और वाइट भी। इन रिले का भी नंबर होता है हमारे पास, वो नंबर के हिसाब से ही लग सकती है, बगैर नंबर के नहीं लगा सकते। जबकि आप इन दोनों के अगर नंबर देखेंगे इन रिले के, तो ये आपको नज़र आएगा। ये 6015 की रिले है, ये भी 6015 की रिले है। दोनों रिले सेम है, सिर्फ कलर में फ़र्क है। तो फिर अगर हम बात करें इन रिले की, ये जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स रिले कहलाती हैं, और इसको मेंढक वाली रिले भी कहते हैं। आम तौर पे इसका कॉमन नेम मेंढक वाली रिले भी है। तो फिर इन रिले में हमारे कैपेसिटर यूज़ नहीं होता। और ये रिले जब हम लगाते हैं कंप्रेसर में, तो कोई से भी साइज़ में आप लगा सकते हैं, यानी कि 1/3 में भी, 1/4 में भी, 1/5 में भी, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा फ्रिज के कंप्रेसर में ही यूज़ हो जाती हैं ये रिले हमारी। लेकिन ये रिले साइज़ के हिसाब से लगेंगी, बगैर साइज़ के ये मैच नहीं करेंगी रिले, यानी कि 1/3 की 1/4 को रिले नहीं लगेगी। आप ये चार्ट देख सकते हैं, इसमें आपको नज़र आ जाएगा कि कौन से कंप्रेसर
पे कौन सी रिले लगेगी, इनका जो नंबर है। और व्यूअर ये जो रिले हैं हमारे पास ये भी वही हैं कि आप कोई से भी कंप्रेसर में लगा सकते हैं, डिस्पेंसर में भी लगा सकते हैं, वाटर कूलर में भी लगा सकते हैं, किसी भी कंप्रेसर में आप ये छोटे बड़े साइज़ के हिसाब से लगा सकते हैं, ये सब में मैच हो जाती हैं। लेकिन ये जो हमारे पास रिले हैं ये किसी भी कंप्रेसर में नहीं लगेंगी, ये साइज़ के हिसाब से लगेंगी और ये ओवरलोड भी साइज़ के हिसाब से लगेगा। ओवरलोड अगर आप लगाएंगे तो आपका कंप्रेसर वर्क करेगा, इसमें प्रॉब्लम कोई नहीं आएगी, लेकिन वो ट्रिपिंग टाइम इसका आगे पीछे हो सकता है जिसकी वजह से कंप्रेसर आपका ख़राब हो सकता है। लेकिन रिले तो कंप्रेसर स्टार्ट ही नहीं करेगा अगर आप मैचिंग की रिले नहीं लगाएंगे तो। और फिर अगर कैपेसिटर की बात करें तो ये कैपेसिटर है हमारे पास जो फ्रिज में हम यूज़ करते हैं, ये नॉर्मल कैपेसिटर से अलग होता है थोड़ा सा। काम दोनों का सेम ही है, जो नॉर्मल कैपेसिटर मिलता है वो भी और ये भी काम दोनों का एक ही है, लेकिन ये थोड़े से प्रोटेक्टेड होते हैं। आप देखेंगे कि इनकी बॉडी बहुत मजबूत बनाई जाती है, एक्स्ट्रा बॉडी में ये कवर हैं ये सारे कैपेसिटर। आप देखें ये आपको नज़र आएगा कि ये एक्स्ट्रा कवर्ड हैं क्योंकि ये ब्लास्ट वगैरह करते हैं तो उससे नुकसान नहीं होता, फ्रिज के पास ये लगे रहते हैं। तो इस वजह से ही हम जो यूज़ करते हैं फ्रिज में कैपेसिटर वो इस तरह के यूज़ करते हैं। नॉर्मल भी यूज़ कर सकते हैं, इशू इतना कोई नहीं है, काम दोनों का एक ही है, लेकिन जैसे ये प्रोटेक्टेड है। तो फिर ये थी आज की वीडियो ओवरलोड रिले और कैपेसिटर के ऊपर। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके कनेक्शन के बारे में बात करेंगे। तो फिर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तो फिर आज तक के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं दूसरी किसी वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।